हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण को याद करते हुए, गुरुदेव को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। धन चुराया गया रोता क्यों है, क्यों क्या चोर ले गए। रो अपनी इस समझ पर, प्यारे ले जाने वाला लेने वाला दूसरा कोई नहीं, वह एक ही है जो नए नए बहानों से तेरा दिल लिए जाता है। गोपियों के इससे बढ़कर और क्या भाग्य होंगे कि कृष्ण उनका माखन चुरावें। धन्य है वह जिसका सब कुछ कृष्ण ने चुरा लिया, मन और चित्त भी बाकी नहीं रहा। तो इस वाणी से भाव मिला कि जैसे ही हमारा घर मकान, धन या बंगला गाड़ी हमारा कुछ चोरी हो जाता है, फ़ोन चोरी हो जाता है, धन चोरी हो जाता है, तो हम कितने दुखी होते हैं, क्योंकि वो नश्वर जगत का नश्वर धन है जो हमसे छीना गया। तो हम दुख में हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, हम परेशान हो रहे हैं, बिना संपत्ति के हम कैसे रहेंगे इत्यादि। लेकिन संत कहते हैं, भक्त कहते हैं कि प्यारे अपनी इस समझ पर रो कि तू धन लुटने से परेशान हो रहा है। धन तो असली धन तो वास्तव में धन तो राम नाम का धन है, जो चोरी भी नहीं होता, जिसका डाका भी नहीं पड़ता, उसे तो जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो लाने ले जाने वाला कोई नहीं है। अगर वो धन आपका चोरी हो गया तो वो आपका था ही नहीं। वो गाड़ी आपकी चोरी हो गई, वो फ़ोन आपका चोरी हो गया, कोई कीमती सामान आपका चोरी हो गया, तो वो आपका था ही नहीं, तभी वो चोरी हो गया। और अगर आपका ही होता है तो कैसे न कैसे वो आपको मिल भी जाता है। लेकिन संत और भक्त की भाषा में समझें तो ये नश्वर जगत की नश्वर माया, नश्वर संबंध जो यहीं छूटने वाले हैं, इस देह के साथ ही इनके संबंध है। जैसे ये देह छूटती है तो हमारे साथ सिर्फ राम नाम का धन जाता है। इसलिए गोपियों को बड़ भाग्य कहा गया है कि कृष्ण उनका माखन चुराते थे, और वो माखन था भाव का माखन, प्रेम का माखन। धन्य है वे गोपियाँ जिनका कृष्ण ने सब कुछ चुरा लिया। उन्हें उनसे उनकी चीज़ों को छीन कर कृष्ण ने अपने वश कर लिया कि वे हर वक्त कृष्ण में चित्त लगाए रखती थी। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो भी गोपियाँ उनको प्रेम करते करते इतनी विरक्त हो जाती कि वे कृष्ण को मन से निकालने का उपाय किया करती थी। जितने बड़े बड़े ज्ञानी साधु संत महात्मा जो बरसों जन्मों तक साधना करते हैं, कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आते। गोपी के इतने अधिक ध्यान में कृष्ण थे कि गोपी उनको निकालने के लिए साधना करती थी। अतः कृष्ण चुराए तो इसी तरह से चुराए मन रूपी माखन को, भाव रूपी माखन को, कि हम जन्मों जन्म प्रयास करें तो भी कृष्ण हमारे मन से ना निकले। और जब तक इस मन में ये संसार बसा है, धन संतान की इच्छा बसी है, नौकरी की, मान सम्मान की, पद संपदा की तृष्णाएं, कामनाएं, वासनाएं बाकी हैं, तब तक तो प्रेम रूपी धन से परिचय हो ही नहीं पाता। प्रेम का धन हमें मिलता है कृष्ण कृपा से, हरि कृपा से, गुरु कृपा से। जब गुरु की कृपा हम पर होती है तो हमें नाम दान मिलता है, नाम दान से हमें प्रेम दान मिलता है, और प्रेम दान से हमें कृष्ण नाम सत्य मिलता है, प्रेम आनंद की अवस्था मिलती है, परमात्मा से जीवात्मा के मिलन की घड़ी बनती है। वो एक ऐसा अवसर है जब हम परमात्मा को अपने भीतर ही प्रकट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं। इसलिए अहंकार तो एकदम व्यर्थ है। जीवन यौवन यहाँ कुछ नहीं रहेगा, सब 2 दिन का सपना है। जैसे ही ये देह चली जाएगी सब कुछ छूट जाएगा। जिन रिश्तों से हम इतना प्यार करते हैं, जो हम घर संसार में रहते हैं, सबके प्रति हमारे कर्तव्य हैं। हम अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्य करते हैं, लेकिन हरि कहते हैं कि तू मुझे मत भूल, बस मेरा स्मरण रख। ज्यों ही तू मेरा स्मरण रखता है तो तू हर कार्य को करता हुआ भी मेरी ही बंदगी कर रहा है। मेरी बंदगी करने के लिए कुछ और प्रयास कर या ना कर, लेकिन मेरा स्मरण हर वक्त करने वाला भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। जब हम तरह तरह की साधनाएं करते हैं, पूजाएं करते हैं, हमारा कहना ये नहीं कि वो व्यर्थ है, वो भी आवश्यक है। क्योंकि हम जब संसारिक चीज़ों में इतना डूब जाते हैं, मान लीजिए कोई नौकरी करता है, उसको पूरी डेडिकेशन के साथ नौकरी करनी पड़ती है, पर वो नौकरी करते वक्त उसको पूरा फोकस अपनी जॉब पर रखना पड़ता है, अपने काम पर रखना पड़ता है। लेकिन जब वो फ्री होता है, संसार की कामों से विरक्त होता है, तो कुछ देर वो भगवान के चरणों में बैठता है, नाम जप करता है, पाठ करता है, पूजा करता है, तो उसे
शांति अनुभव होती है, अच्छा लगता है। तो इसी तरह से ये तौर तरीके, पूजा की विधियाँ, शास्त्रों का पठन पाठन, धर्म ग्रंथों को पढ़ना, ये ईश्वर ने इसीलिए बनाया कि हम किसी भी तरह भगवान से जुड़े रहें। और जब जब कोई प्रेम का प्यासा, कोई विरला भक्त धरती पर अवतरित होता है, जब वो प्रभु को पुकारता है तो उसके साथ और भी जीवात्माएं जुड़ जाती हैं, क्योंकि प्रभु के प्रेमी बहुत कम जन्म लेते हैं और जब जब वे जन्म लेते हैं अपने साथ बहुत सारे लोगों का कल्याण कर देते हैं। इसलिए भगवान ने भक्त को ये कहा कि मैं भक्तों का दास हूँ, मैं अपने भक्तों का दास हूँ। उनकी अवस्था को अनुभव करने के लिए भगवान ने गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। उन्हीं की प्रेम को अनुभव करने के लिए भगवान ने कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया कि ये कीर्तन कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है। जब हम ये कीर्तन करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी ऊर्जा ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ जाती है, और जब उस ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं तो हम परम धाम में पहुंच जाते हैं, एक मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम विषयों से, वासनाओं से, कामनाओं से छूट जाते हैं। और जैसे ही हमारी ऊर्जा उनसे कनेक्टेड होती है तो फिर ये तो वो मिलन है जो कभी नहीं छूटता। हम व्यर्थ ही संसारियों के लिए रोते हैं, हम धन संपत्ति के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि जो हमारा है वो तो कहीं भी हमसे दूर नहीं जाएगा, और जो हमारा है वो कितना ही हम प्रयास करें वो हमसे छूटने वाला नहीं, और जो हमारा नहीं है वो हमारे प्रयास से भी हमारे पास नहीं टिकेगा। इसलिए संत और भक्त हमें एक ही मार्ग बताते हैं कि प्रेम करते चलो, सबसे जुड़ते चलो और नाम का जाप करते चलो, नाम बांटते चलो, भजन खुद भी करो और औरों से भी कराते चलो। जितना भजन हम करेंगे, जितना प्रभु को याद करेंगे, उतना ही हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी आत्मा बलिष्ठ होती है, हमारा आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल बढ़ता है तो हमारी शारीरिक शक्ति कितनी भी क्षीण हो तो भी हमें आत्मशक्ति की मदद से हम हर कार्य को करने का दायित्व इजीली अपने ऊपर ले सकते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, भक्त कहते हैं कि प्रभु सच्चे हृदय से एक ही प्रार्थना करते हैं कि मैं मांगूं या ना मांगूं, मुझे कोई ऐसी चीज़ ना देना जो मुझे अच्छी लगने पर भी मेरा बुरा करने वाली हो और मेरी बुद्धि को कुमार्ग पर ले जाने वाली हो, क्योंकि जो कार्य मेरे लिए अच्छा है वो आपसे अधिक मेरे लिए कौन जानता है। जिस तरह माता को, पिता को पता होता है कि मेरी संतान के लिए क्या अच्छा है, वैसे ही प्रभु को पता है कि हमारे लिए क्या हितकारी है। इसलिए सदैव परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं कितना भी मांगूं, मैं कितना भी कहूं कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसे लोगों से जोड़ो, ऐसे लोगों से हमें दूर करो, लेकिन जो हमारे लिए बेस्ट है आप उसी का चयन हमारे लिए करते हैं। परमात्मा पे सदैव विश्वास रखें, जपते रहें, जपाते रहें। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण को याद करते हुए, गुरुदेव को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। धन चुराया गया रोता क्यों है, क्यों क्या चोर ले गए, रो अपनी समझ पर, प्यारे ले जाने वाला लेने वाला दूसरा कोई नहीं, वह एक ही है जो नए नए बहानों से तेरा